हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेके आई है जो कि 12 फरवरी को ओपन हो चुका है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है और इसके अलावा इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई भी करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी बेसिकली 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। कंपनी बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में ही डील करती है। कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में अपनी आईटी सर्विस देती है और उसके अलावा काफी अदर सेक्टर्स हैं जहां पर अपनी आईटी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसके अलावा कंपनी जो है एआई में भी काफी हद तक आगे निकल चुकी है। सो कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ भी है कि कंपनी जो है एआई के थ्रू कस्टमर्स को हेल्प करती है। सो अगर इसके सेंटर्स की बात करें तो टोटल 39 सेंटर्स हैं इस टाइम पे और 16 जो है वो आउट ऑफ इंडिया हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप और एपेक। ये सारी जो यहाँ पर कंट्रीज हैं वहां पर इसके सेंटर्स अभी हैं फिलहाल में। और अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो 32,000 के करीब इसके एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज का नंबर भी काफी अच्छा आप कह सकते हो, जिसमें 30,171 एम्प्लॉइज जो यहाँ पर फुल टाइम है, बाकी 2365 जो वो यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे हुए हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कंपनी आईटी इंडस्ट्री में एक मिड लेवल पर काम कर रही है। तो अगर सेक्टर की बात करूं तो आईटी इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है और कंपनी एआई में भी काम कर रही है। तो आप कह सकते हो आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईपीओ भी अच्छा है। तो उसके लिए हम पूरी यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं आखिर इसकी डिटेल्स हैं क्या। सो अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। तो सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो 5673 करोड़ के एसेट्स थे हमारे 2021 में, जो आज बढ़ के हो चुके हैं अप्रोक्स 8,594 करोड़ के। तो हर साल एसेट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के, ये एक अच्छी चीज है। सो अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू 7,244 करोड़ का था 21 में, जो आज की डेट में अप्रोक्स 6 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने अप्रोक्स 8800 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। अगर आप एक साल का निकालोगे तो कंपनी अप्रोक्स 16,000 करोड़ का रेवेन्यू इस साल भी कंप्लीट कर लेगी। तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक अच्छी चीज है। सो अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो करीब 750 करोड़ का प्रॉफिट था 21 में, फिर 800 करोड़ का हुआ, फिर 800 करोड़ का, और 2023 में दिसंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का अप्रोक्स 1000 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका था। और अगर इस साल का निकालोगे तो कंपनी अप्रोक्स 1600 करोड़ का कर लेगी। दैट मींस पिछले साल से अगर कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट में थोड़ी सडन जंप आई है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 3500 करोड़ की नेटवर्थ थी 2021 में, जो आज की डेट में बढ़कर अप्रोक्स 4800 करोड़ की हो चुकी है, ये भी एक अच्छी चीज है। सो अगर हम रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 3444 करोड़ के रिजर्व थे, जो आज बढ़ के अप्रोक्स 4816 करोड़ के हो गए, ये भी एक अच्छा नंबर है। और बोरिंग की बात करें तो बोरिंग कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, आप ऑलमोस्ट इसको कह सकते हो कंपनी डेट फ्री है। ये एक बहुत शानदार चीज है इस आईपीओ की। अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो यहाँ पर 23.6% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 9.60% का है। दैट मींस आप कह सकते हो ठीक ठाक मार्जिन कंपनी कर रही है। सो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें कि आईपीओ सस्ता है या महंगा है तो उसके लिए हमें इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा इसके पीयर्स के साथ में। तो जिसका कंपैरिजन हो सकता है वो हो सकता है परसिस्टेंट के साथ में, कफॉर्गे और उसके अलावा एलटीआई मेंट्री और एम्फेसिस। तो उसमें से अगर सबके साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो अगर हम ईपीएस की बात करें तो सबसे कम ईपीएस इसी का है। सो अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग पी की तो यहाँ पर 84 का पी है, परसिस्टेंट का बहुत ज्यादा है, उसके अलावा कफॉर्गे 84, एलटीआई मेंट्री 38 और एम्फेसिस 34। और अभी इस कंपनी का जो पी है वो अप्रोक्स 35 का है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशन पे लेके आई है अपना आईपीओ। यहाँ पर आप कह सकते हो उतनी गुंजाइश कंपनी ने नहीं छोड़ी है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी कर दी। अगर इसको लेके आते ना कहीं 25-26 के वैल्यूएशन पे तो ज्यादा अच्छा हो सकता था। बाकी अभी डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम अपना डिसीजन देखेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आईपीओ की डिटेल्स की बात करूं 12 फरवरी को ओपन होगा, 14 को क्लोज हो जाएगा और जो प्राइस बैंड है 674 से 708 रुपए, दैट मीन 708 पे आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगी और एक लॉट में आपको 21 शेयर्स मिल जाएंगे और जो टोटल इशू साइज है वो है 8,750 करोड़ का। दैट मींस टोटल इशू साइज है वो काफी बड़ा है। दैट मींस अलॉटमेंट के चांसेस इसमें काफी ज्यादा हैं और जो इसमें एम्प्लॉइज को डिस्काउंट है वो है 67 रुपीज पर शेयर। दैट मींस अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको 67 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बट एक चीज आप नोटिस करो, ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। दैट मींस प्रमोटर्स अपना माल बेच के यहाँ से निकल रहे हैं। ये एक नेगेटिव चीज होती है किसी भी आईपीओ की। एंड 12 फरवरी को आईपीओ ओपन हो चुका है, 14 को क्लोज
क्लोज हो जाएगा। और जिसकी अलॉटमेंट की डेट है वो 17 फरवरी है और रिफंड आपको 18 से स्टार्ट हो जाएंगे। आपके डीमेट में 18 को ही शेयर भी आ जाएंगे और जिसकी लिस्टिंग की डेट है वो 19 फरवरी रखी गई है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 14,868 रुपए एक लॉट के लिए। और मैक्सिमम अगर 13 अप्लाई करोगे तो 1,93,284 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इससे ज्यादा लॉट अप्लाई करोगे देन यू विल कम अंडर HNI कैटेगरी। सो अगर अभी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 95% के आसपास जो है प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर आईपीओ ये हो जाएगा ओनली 74.7%, क्योंकि सारा का सारा आईपीओ जो है ऑफर फॉर सेल है, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर कम हो रही है। सो अभी बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो उससे पहले आपको यहाँ पर इसका डेटा दिखा देता हूँ, अब पहले दिन का कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो QIB कैटेगरी में ये 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, HNI में 0.01 और रिटेल कैटेगरी में 0.04 टाइम्स और एम्प्लॉय कैटेगरी सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुई है जो कि है 0.11 टाइम्स आप कह सकते हो सब्सक्राइब हो चुकी है। ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें पहला दिन खत्म होने के बाद तो 0.04 टाइम्स यहाँ पर ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि इशू साइज बहुत बड़ा है, जिस वजह से अगर थोड़ी बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे भी तो आप कह सकते हो फिल हो सकता है, बट वही काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है जिस हिसाब से ये आईपीओ मेरे को दिख रहा है। तो अगर हम बात करें जीएमपी की तो अभी के टाइम में इसकी जीएमपी 1% से भी नीचे आ चुकी है, मतलब आप समझ लो 0.42%, तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो उसके दो मेन रीजन है। एक मेन रीजन तो यह है कंपनी यहाँ पर अपनी वैल्यूएशन बहुत तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छी खासी महंगी लेके आई है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आई है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन है, कम तो बिल्कुल नहीं है, ज्यादा ही आप इसको कह सकते हो। एक ये रीजन हो गया। उसके अलावा जो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर है, उसकी वजह से भी इसमें काफी आपको यहाँ पर जीएमपी में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 19 रुपए से स्टार्ट हुई थी और 3 रुपए पे आ चुकी है। दैट मीन 3% से गिर के ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई जीएमपी। तो अभी के टाइम में इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो ये डिसीजन बनाना है, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बता देता हूं। देखो सेक्टर बढ़िया है, बट सेक्टर बढ़िया होने के साथ साथ कंपनी भी ठीक लग रही है, लेकिन इसकी वैल्यूएशंस महंगी है। और अगर हम बात करें इसके जीएमपी की तो जीएमपी अभी बिल्कुल खत्म है। जो भी रिस्की इन्वेस्टर होते हैं वो इस टाइप की आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करोगे भी तो अप्रोक्स 4-5% ऊपर नीचे ही खुलेगा और इससे ज्यादा यहाँ पर ये नहीं खुलने वाला। तो जीएमपी में जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पर फॉलो कर लेना।